दीजिए यहाँ पर, कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं है। ये किस्त पर आधारित प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक, अभी तक हमने जितना क्वेश्चन पढ़ाया है सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें एक भी किस्त के रूप में हम नहीं बताया है। बाकी टोटल टाइप हमने बता दिया है। आज हम टाइप बताने जा रहे हैं किस्त वाला। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना रुपया उधार लिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना है तो 10,000 रुपया है। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। इसमें टाइम दिया हुआ है कि 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, बराबर बराबर किस्तों में 3 बार करके चुकाना है। तो पहले ये बताइए कि 3 वार्षिक किस्त में चुकाएंगे तो टाइम कई वर्ष लग जाएगा? 3 वर्ष लग जाएगा। इसका आपका रेट दिया हुआ है कितना? 10%। ठीक, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा ना, यानी कि एक किस्त का मान, उसी को बोलते हैं प्रत्येक किस्त का मान। ठीक, क्या होगा? बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर x बराबर ये फलाना सूत्र याद कर जाइए, इसी पे बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा ना, हता बेरा सूत्र दे देंगे। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर समझिए जो हम समझा रहे हैं। मान के चलिए कि 10,000 रुपये आप बैंक से लोन लिए, बैंक से लोन ले लिए, चाहे कर्ज ले लिए, कुछ भी ले लिए, साधारण ब्याज पर लिए हैं। 10,000 रुपये आप ले लिए उससे। इस 10,000 रुपये को वापस करना है 3 साल बाद। ब्याज लेगा रेट आपको 10%। जब 10% रेट लेगा तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा उसका? 30% हो जाएगा ना। 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%। इस 10,000 रुपये का 30% जब ब्याज लेगा तो अंत में आपको टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 10,000 का 130% हो जाएगा। तो देय राशि को बोलते हैं ड्यू डेट, यानी कि देय राशि का मतलब ये होता है कि हमने कितना पैसा टोटल उसको वापस किया मूलधन सहित, उसको बोलते हैं देय राशि। ठीक, तो कितना रुपया उसको अंत में देना पड़ेगा इसको देखेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 0 से 0 कट गया। 13 में 1000 से गुना करेंगे, कितना रुपया देना पड़ेगा? 13,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 13,000 रुपये उसको दे देते हैं तो ये आपका जो 10,000 रुपये का कर्ज था वो आपका समाप्त हो गया। लेकिन आप कहते हैं कि 13,000 रुपये 3 साल बाद हम एक बार नहीं देंगे, प्रत्येक साल 3 बार करके दे देंगे। आप प्रत्येक किस्त बराबर बराबर करके देंगे। तो आपको यही बताना है कि ये किस्त में कितना रुपया दीजिएगा कि तीनों किस्त में अंतिम में लास्ट में भी उतना ही देना है, बीच में उतना ही देना है, फर्स्ट में उतना ही देना है। तीनों किस्त मिल करके मेरा ब्याज भी चुक जाए, मूलधन भी चुक जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए। ठीक, तो देखिए 13,000 रुपये चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब भी आप जाइएगा, अगर मान के चलिए कि आप कितना है, आज 2022 चल रहा है ना, जनवरी चल रहा है 2022 में। ठीक, 2022 में आप क्या किए कि पहले कुछ पैसा ले लिए किसी से। जब जाएंगे तो फर्स्ट आपका किस्त कब देना पड़ेगा? 2023 में। सेकंड कब देना पड़ेगा? 2024 में। और थर्ड कब देना पड़ेगा? 2025 में। 3 को किस्त दे देंगे ना। देखिए 2022 में हमने प्रिंसिपल ले लिया, उधार ले लिया 10,000 रुपये। ठीक, 1 साल बाद हमको कुछ देना है तो 2023 में जाके उसको फर्स्ट किस्त देंगे, 2024 में उसको हम सेकंड किस्त देंगे और 2025 में जाकर उसको थर्ड किस्त देंगे। 3 किस्त में देना है, तीनों किस्त हमारा बराबर होना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं है कि हम कितना कितना रुपया देंगे। तो अब आप ये से पूछेंगे कि टोटल 13,000 रुपया उसको देना है और 3 बार में देना है, तो एक किस्त का मान बताइए, तो आप कितना बताइएगा? 3 से भाग दे देंगे। इसलिए ना बोलते हैं कि आराम से आपको ठगा जा सकता है। ठीक ना, कहीं भी जाइएगा बैंक में पैसा लोन पर लेने तो आपको आराम से ठग लेगा वो। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें आपको 13,000 रुपया देना है, 3 बार दे रहे हैं। तो 2022 में कर्ज लिए, 23 में जा करके आप उसको दिए ना एगो इंस्टॉलमेंट साल भर में। तो आप मान के चलिए कि जितना रुपया दिए हैं आप 100 यूनिट में दिए हैं, इकाई में दिए हैं, रुपया तो पता नहीं है। 100 यूनिट हम दे दिए उसको, चाहे जितना रुपया दिए वो किस्त। फिर 2023 से जब 24 में जाएंगे तो फिर हमको 100 यूनिट देना है, किस्त तो बराबर चलेगा। फिर जब 24 से 25 में जाएंगे तो हमको 100 यूनिट देना है। अभी क्या है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे आपको एक ही क्वेश्चन पर समझाने के लिए, क्योंकि आप पूरा अच्छा से समझ जाए, उसके बाद फास्ट बना। ये मत देखिए सर इतना देरी ये क्वेश्चन में लगा दिए तो सब क्वेश्चन इतना देरी कैसे बनेगा। अभी आप केवल उसको समझिए, सीखिए, उसके बाद 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आप इसको बना दीजिएगा। देखिए
फर्स्ट किस्त देंगे 100 यूनिट, सेकंड किस्त देंगे 100 यूनिट, थर्ड भी देंगे 100 यूनिट। तो आप बताइए कि बैंक से आपने लोन लिया, आपको ब्याज 3 साल को देना है, 13,000 रुपये चुकाना है, 13,000 रुपये चुकाना है ना। ये 13,000 रुपये आप चुका रहे हैं, इसमें से जब 100 यूनिट पहली बार जब दिए होंगे, वापस किए होंगे, तो ये 100 यूनिट आपको अगले 2 साल के लिए एक्स्ट्रा में आप दे दिए ना, पहले ही है। ये देना था कब? 3 साल बाद आपको, या कि 3 साल का ब्याज ले रहा है और 3 साल में 13,000 है, तो आपको 13,000 तो आपको लेगा। लेकिन जो 100 यूनिट पहले दे दिए, ये आपको आगे 2 सालों तक एक्स्ट्रा में वहाँ जमा रहेगा ना जमा। तो ये 100 यूनिट का फिर वापस में आपको ब्याज देगा। आप जो ब्याज दे रहे हैं 10%, उसी ब्याज दर पर ये 100 यूनिट का अगले 2 साल के लिए आपको वापस में ब्याज देगा। ये 100 यूनिट जो दिए हैं, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो 100 यूनिट तो आप जमा कर दिए, आप प्लस में 10 यूनिट उसमें वो आपका ब्याज दिया। ठीक, अब ये 10 रुपया जो 10% जो है, 10 का कितना है? 10% है, तो 100 का 10%, 10 रुपये ब्याज है। तो ये 10 रुपये ब्याज कितने दिनों के लिए चलेगा? 1 साल के लिए 10 रुपया। तो अगले 2 साल के लिए कितना है? 2 साल के लिए अगले 1 साल में 10 रुपये, तो 2 साल में 20 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 20 यूनिट तो खाली ब्याज देगा। ये कब तक का देगा? जब 2025 तक का। इस 100 यूनिट का ब्याज 20 रुपया 2025 तक का आपका वापस वो देगा। ठीक, फिर आगे जब जाइएगा तो 100 यूनिट जमा कीजिएगा 2024 में, तो इसका फिर 10% वो आपको अगले 1 साल का ब्याज देगा। अब 2 साल का नहीं देगा, क्योंकि अब तो 1 ही साल अब समय बच गया है। पहले 2 साल था तो 2 साल का दिया 20 रुपया, अब जो है 1 साल समय बच गया, तो 100 यूनिट का 10%, 10 यूनिट ब्याज देगा। ये कितने दिन के लिए देगा? 1 साल के लिए देगा। जब लास्ट में जब जाइएगा तीसरा किस्त जमा करने, तो उस समय आपको ब्याज नहीं देगा 1 रुपया, क्यों? कहेगा कि समय पूर गया है, यहाँ से आपका सब कुछ समाप्त, तो यहाँ आपका ब्याज नहीं देगा। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर पहले किस्त में 100 यूनिट दिए, दूसरा में 100, तीसरा में 100, लेकिन उसका 100 यूनिट जब पहले किस्त में दिए तो अगले 2 सालों तक वो बढ़ के कितना हो गया? 120 यूनिट। तो पहला आपका हो गया 120 यूनिट। जो सेकेंड किस्त दिए थे 100 रुपया, वो आगे 1 साल में बढ़ के जब क्लियर करने गए 2025 में, तो बढ़ के कितना हो गया? 110 यूनिट। और जब क्लियर करने गए तो उस समय तो 100 यूनिट न दिए हैं, वो तो फिर अब आगे बढ़ेगा नहीं कि ब्याज आपको वापस करेगा। अब ये टोटल कई यूनिट हो गया? 330 यूनिट। 330 यूनिट आपने क्या किया कि आपने बैंक को वापस दे दिया। और रुपया में कितना देना है? 13,000 रुपया देना है उसको। टोटल कितना देना है? यूनिट में कितना देना है? तो 330 यूनिट आपने बैंक को दे दिया, उसी का मान है 13,000 रुपया, कि हमने 13,000 रुपया ये चुका दिया आपको। ठीक, ये 100 ये 300 यूनिट मत जोड़ दीजिएगा। 300 यूनिट तो आप दिए, मगर ये 100 यूनिट पहले दिए हैं, तो 2 साल तक ये हमारा पैसा का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर ये दे दिए हैं 3 साल बाद देते तब ना 100 रुपये जोड़ते, लेकिन हम 2 साल पहले ही दे दिए हैं तो 20 रुपये वैल्यू बढ़ गया उसका, 20 यूनिट। हाँ, 1 साल के पहले दिए हैं तो इसका 10 यूनिट बढ़ गया। तो इसी प्रकार ये बढ़कर आप 330 यूनिट उसको दिए, तो यूनिट में 330 यूनिट, रुपया में कितना दिए? 13,000 चुकाना है। ठीक, अब इसको काट दे 0 से 0, 33 यूनिट बराबर इतना। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। 1 यूनिट का मान ये आ गया। हमको कितना यूनिट उसको टोटल चुकाना है? प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है ना। तो प्रत्येक किस्त में कितना यूनिट दे रहे हैं? 100 यूनिट। तो हमको 1 यूनिट का जब मान निकल गया तो हमें 100 यूनिट से गुना करा देंगे। यही आपका जो भी आएगा कैलकुलेशन करके प्रत्येक किस्त का मान है। ठीक, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसको नोट कीजिएगा तो कर सकते हैं, फिर अगला समझा रहे हैं इसको। कहीं कोई सूत्र की ज़रूरत है इसमें? हत्ता बेरा सूत्र लिख देंगे तो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने याद रहेगा। और 2-4 महीने के बाद कंपटीशन में कहीं बैठिएगा तो वो दिन तक जरूर भुला जाइएगा। लेकिन ये जब सीख लीजिएगा तो जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा। इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने तो है। उसमें कहता क्या है कि किसी साहूकार से ऋण लिया है, उधार लिया है। कितना रुपया उधार लिया है? 13,300 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल आपका 13,300 रुपये है। और कितने समय के लिए उधार लिया है?
टाइम 3 वर्ष के लिए, ठीक। और इसमें रेट कितना है, रेट कितना है इसका 10%, ये आपका रेट है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जब हम 3 साल बाद हमारा जितना भी पैसा होगा वो एक बार नहीं देंगे, हम इसको 3 बराबर भागों में किस्त पर देंगे। किस्त बांध लिए कि 3 किस्त में चुका देंगे आपको, ठीक। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है हमको, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा यही ना ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि 13,300 रुपया हम कर्ज लिए हैं और 3 साल तक अगर हम रखेंगे तो उसका ब्याज कितना देंगे। तो 1 साल में 10% दे रहे हैं तो 3 साल में 30% ब्याज देंगे। तो 13,300 रुपया का 30% ब्याज बढ़ेगा तो टोटल ही कितना हो जाएगा अमाउंट 130% हो जाएगा। 13,300 रुपया अपने आप में 100% और 30% ब्याज, टोटल मिलके 130%। अपने आप में ये अब काट दीजिए, कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 13 तिया 39, 3 13 तिया 39 से 3 यानी 17,290 रुपया हमको क्या करना है, चुकाना है। दे राशि है हमारी, दे राशि है। जहाँ भी लिखे दे राशि इसी को बोलते हैं दे राशि, यानी कि ड्यू डेट। कितना रुपया हमको चुकाना है, टोटल मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके, ठीक। चलिए हमको 17,290 रुपया चुकाना है। 3 साल का समय है। पूछेंगे कि 1 साल में एगो किस्त में कितना देगा, 3 बार में चुकाना है। एगो किस्त में कितना देगा, तो क्या कीजिएगा इसमें हाँ, कभी भी इसमें 3 से भुला कर भी 3 से भाग नहीं देना, ठीक। हाँ, प्रोसेस में चलेंगे। प्रोसेस क्या है कि जब हमने साहूकार से कुछ पैसा लिया, जैसे 1 साल पूरा, तो हमने गया उनके पास और बोला कि साहूकार जी से कि आपको एगो किस्त हम जमा कर रहे हैं जिसका मान कितना होगा 100 यूनिट। चाहे जितना भी रुपया दिए, प्रत्येक किस्त का मान 100 यूनिट, ठीक। वो रुपया में अभी पता नहीं है, वही तो हमको ज्ञात करना है ना। तो प्रत्येक किस्त का मान 100 यूनिट। जब हम अगले साल गए दूसरा किस्त देने तो वहाँ पर कितना दिए 100 यूनिट। जब फिर अगले साल गए तीसरा किस्त देने तो ये कितना दिए 100 यूनिट। हमने क्या किया कि 3 बार उनको चुका दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने तीसरा किस्त देने गए थे तो उस समय से पहले हम 2 किस्त दिए थे ना, तो ये 2 किस्त हम पहले ही आपके पास दे दिए। उसका पैसा के हमारा कुछ वैल्यू बढ़ेगा ना जी। अब 1945 में 5,000 रुपये की जितनी वैल्यू थी, आज 2022 में उसको कितना होगा 5 लाख रुपया हो गया है वैल्यू बढ़ के, ठीक। अब 10 रुपये 10 साल पहले जितनी वैल्यू थी, आज कितना हो गया 100 रुपये उसकी वैल्यू हो गया है। इस कलम का दाम 2 रुपया पहले थी, आज कितना हो गया 20-25 रुपया हो गया। तो वही बात है, ठीक। तो पहले 2 साल पहले 3 साल पहले अगर हम 100 रुपया जमा किए हैं तो इस 100 रुपये के आगे चल के 3 साल बाद कुछ वैल्यू बढ़ जाएगा ना। तो जब हम 100 यूनिट जमा किए हैं तो ये 100 यूनिट अगले 2 साल के लिए जमा रहा साहूकार जी के पास। यहाँ तक 1 साल और फिर यहाँ से ये आगे 1 साल। ये कै साल तक जमा रहा, यहाँ 2 साल तक। ये 2 साल तक पहला किस्त हमारा जमा रहा साहूकार जी के पास। तो ये 2 साल में ये 100 यूनिट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, तो जिस रेट पर हमने उधार लिया है उसी रेट से वो वैल्यू बढ़ाएंगे। तो 100 यूनिट का 10% से वैल्यू बढ़ेगी तो 1 साल में 100 का 10% कितना होगा 10 रुपया। तो 2 साल में कितना यूनिट बढ़ेगा, तब 20 रुपया हमारा बढ़ गया ये, ठीक। क्या तो बोल रहे हैं, हाँ सॉरी, यूनिट में बढ़ेगा। तो ये 100 यूनिट जब दिए थे तो जब समाप्त हुआ उस समय हमारा जाकर कितना हो गया, ये 20 यूनिट इसमें बढ़ गए, जोड़ देंगे तो 100 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा 120 यूनिट हो गया। अब आइए, ये जो है दूसरा किस्त हमारा 100 यूनिट का, ये जाकर कितना हो जाएगा, तो ये तो 1 साल तक न रहा, 1 साल पहले दिए, ये 2 सालों तक रहा, पहले दे दिए थे। और ये जो रहा ये 1 साल तक रहा। तो 1 साल का 10% कितना हो जाएगा 100 का 10 यूनिट बढ़ा। तो 100 यूनिट दिए थे, 10 यूनिट इसमें बढ़ गया तो प्लस 10 कर देंगे तो कितना यूनिट हो गया। अंतिम में जो 100 यूनिट दिए थे ये तो बढ़ेगा नहीं, यहीं पे काम समाप्त हो जा रहा है, हिसाब किताब बराबर। अब चलिए ये टोटल कितना यूनिट वैल्यू हो गया इसका, हम दिए 300 यूनिट लेकिन वैल्यू कितना हो गया इसका 330 यूनिट हो गया, ठीक। जब 330 यूनिट हो गया
यूनिट में हम 330 यूनिट दिए, रुपया में कितना देना था? तो यही 330 यूनिट बराबर हो जाता है 17,290 रुपये। एक यूनिट का मान ज्ञात करना होगा तो 1729/33 हो जाएगा। ठीक, हमको ज्ञात करना है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो जब एक यूनिट का मान पता चल गया तो हमने तो प्रत्येक किस्त में साहू जी को कितना दिया है? 100 यूनिट दिया है, तो हम 100 यूनिट को इसमें 100 से गुना करा देंगे, प्रत्येक किस्त का मान आ गया। यही हमारा आंसर। यू गेट माई पॉइंट? नोट डाउन। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए, हल्ला नहीं, इधर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका प्रिंसिपल जो है 20,000 रुपये है ना। 20,000 रुपये आप क्या किए कि किसी से कर्ज ले लिए, आपको समय दिया गया है कि 3 साल बाद आपको वापस कर देना है। अधिक से अधिक 3 साल रख सकते हैं। उसमें आपका रेट यानी कि दर दिया हुआ है, ठीक, 10%। और इसमें शर्त ये है कि आपको 3 किस्त में बराबर बराबर चुका देना है। ठीक, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त का मान क्या? तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप कुछ धनराशि उधार लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी आप कुछ धनराशि उधार लेते हैं तो प्रथम साल में या 1 वर्ष के बाद जब पहला किस्त जब देने जाइएगा तो आपको पता तो है नहीं अभी कि कितना रुपए दिए, लेकिन ये जरूर मान लेंगे कि हम जो भी दिए हैं 100 यूनिट दिए हैं, 100 इकाई दिए हैं। ठीक, तो प्रथम किस्त जो दिए कितना यूनिट दिए? 100 यूनिट। सेकेंड जो किस्त दिए वो भी सब किस्त जब बराबर है तो ये भी 100 यूनिट देंगे। और थर्ड यानी कि अंतिम में जो लास्ट किस्त हमने दिया है वो भी 100 यूनिट दिया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने 3 साल, यहाँ पर 3 साल टोटल पैसा रखा, लेकिन 3 साल से पहले ही हमने ये इतना 2 किस्त जमा कर दिया। तो जब पहले जमा कर दिए तो इसका तो कुछ वैल्यू बढ़ना चाहिए ना। तो ये 100 यूनिट आपको कितने साल पहले दे दिए? 2 साल पहले। तो ये 100 यूनिट 2 साल में बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो जिस रेट पर आपने कर्ज लिया है उसी रेट से वो बढ़ेगा। 100 यूनिट दिए हैं तो 1 साल में 10% बढ़ेगा, यानी कि 10 यूनिट बढ़ेगा। तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 120 यूनिट। जब आप दूसरा किस्त दिए तो दूसरा किस्त आपका कितना दिन पहले दिए? 1 साल पहले। तो ये 1 साल तक रहेगा। तो 100 यूनिट का 1 साल का 10% से 10 यूनिट बढ़ेगा। ठीक, तो 100 यूनिट बढ़ के कितना हो जाएगा? 110 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए, हम 300 यूनिट टोटल दिए हैं साहूकार जी को। ठीक, हमारा ये टोटल यूनिट बढ़ के कितना हो गया? 330 यूनिट हो गया। अब ये 330 यूनिट ही हमारा टोटल देय राशि होगी ना। देय राशि, ड्यू डेप्ट जिसको बोलते हैं। अब देय राशि कितनी है? तो हमने लिया था 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये लिया था कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। और रेट है कि 1 साल में 10% ब्याज लेंगे, तो 3 साल में 30% ब्याज लगेगा। चलिए, तो 20,000 रुपये का 30% ब्याज लगा, अपने आप में 100% मूलधन, दोनों जोड़ के 130% हो जाएगा। तो 130% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 13 दूनी 26,000 रुपये आपको ड्यू डेप्ट आ गया, यानी देय राशि 26,000 रुपये। और यहाँ 330 यूनिट जब आपने दिया तो आपका कर्ज समाप्त हो गया। रुपया में आपने 26,000 रुपया दिया तो कर्ज समाप्त हो गया। तो यही 330 यूनिट बराबर आपका हो गया 26,000 रुपये। ठीक, 1 यूनिट बराबर 2600/33, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2600/33। 1 यूनिट का मान जब निकल गया तो हमने तो प्रत्येक किस्त 100 यूनिट का दिया है, तो 100 यूनिट बराबर हम कितना निकालेंगे? 100 से गुना करा देंगे। ये जो मान आएगा हमारा प्रत्येक किस्त का मान आ गया। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। इसको नोट डाउन और यू गेट माई पॉइंट। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन पे कितना आंसर आया? सब लोग कितना आया? 6923। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपये। हल्ला मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दिए जाए। 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है।
सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पर कि 20,000 रुपये का 4 साल में हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा, पहले इसको निकालेंगे। ठीक, यानी कि दे राशि कितनी होगी, अपने आप में ये 100% अब 20% की दर से ब्याज लगेगा, तो 4 साल में कितना लगेगा। करते हैं ना कि मूलधन गुने समय आ गुने दर आ बट्टा 100 करते हैं ना, तो ये 20 चौका 80 हो गया, तो ये तो ब्याज केवल आया। लेकिन इसको अगर हम डायरेक्ट कर देंगे कि 80% ब्याज, तो 180% हो गया, 100% मूलधन। ठीक, काट देते हैं इसको, 18 दूनी 36,000 रुपये ये हमारा ड्यू डेप्ट आ गया, यानी कि दे राशि 36,000 रुपये आ गया। 36,000 को दे देना है, तो एक बार में कितना को दे देना है, 9,000। यही ना गलत कर जाते हैं आप लोग, 4 बार में 36,000, तो एक बार में 4 से भाग दे के 9,000 नहीं, इसको प्रोसेस से आइए। ये देखिए फर्स्ट बार पहले आप प्रिंसिपल लिए तो 1 साल बाद न गए होंगे किस्तवा देने, तो वहाँ पर 100 यूनिट दिए। 2 साल जैसे बीता दूसरा किस्त देने गए 100 यूनिट, तीसरा किस्त दिए 100 यूनिट, चौथा किस्त दिए 100 यूनिट। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमने जो फर्स्ट जो किस्त दिया 100 यूनिट, ये हमारा अंत में जब समय पूरा, उस समय तक कितने साल पहले दे दिए, 3 साल पहले। तो 1 साल में 20% हमारा उसमें बढ़ेगा ना, तो 3 साल में कितना परसेंट, 60% बढ़ेगा। तो 100 यूनिट का 60% 60 ही होता है, तो 100 यूनिट दिए थे, 60 यूनिट बढ़ गया, टोटल कितना हो गया, इसमें प्लस 60 यूनिट बढ़ गया। अब ये जो है ये कितना साल तक रहेगा जब समय पूरेगा, 1 साल 2 साल, 2 साल तक ये रहेगा। तो 100 का 2 साल में 20 दूनी 40 यूनिट बढ़ेगा, तो इसमें 40 जोड़ेंगे 200, 140। अब ये जो 100 है ये कितना दिन तक पहले रहेगा, 1 साल, तो 1 साल में इसका कितना बढ़ेगा 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120, इसमें प्लस 20, इसमें प्लस 40, इसमें प्लस 60। ठीक, अब देखिए 400 यूनिट हमने दिया, अब बढ़ गया कितना 60 और 40, 100 और 20, चलने दीजिए उसको। यहाँ पर देखिए 60 और 20, 40 और 20, यानी कि 120 यूनिट बढ़ गया ना, तो 400 यूनिट ये 120 यूनिट बढ़ गया, 520 यूनिट। 520 यूनिट हमको देना है तो कर्ज समाप्त हो जाएगा, या 36,000 रुपये दे देंगे तो कर्ज समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि किस्त में देना है, 4 गो किस्त में, प्रत्येक किस्त बराबर है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना, तो 520 यूनिट बराबर 36,000, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 1 यूनिट बराबर 3600/52। प्रत्येक किस्त हमारा 100 यूनिट का है, 100 से गुना करा देंगे, ये जो आएगा हमारा एक किस्त का मान आएगा। कोई डाउट?